वकास, ये मैंने आपसे कहा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको ये सिंबल्स बताऊंगा कि ये सिंबल्स किस चीज़ के लिए हैं। तो ये बेटा ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हर चीज़ के। ये जो सिंबल है ना, दिस वन फ्लैमेबल सब्सटेंसेस है, वो चीज़ें जो आग पकड़ती है, आसानी से आग पकड़ती हैं। ठीक है, तो एग्जांपल पेट्रोल है, अल्कोहल है, ये आसानी से आग पकड़ती है। अगर किसी चीज़ के ऊपर ये सिंबल लगा हुआ तो हो सकता है कि पेट्रोल होगा, कोई अल्कोहल हो सकता है, उसके अंदर गैस हो सकती है, ये जो गैस है जो आग पकड़ती है, इस तरह की चीज़ है। इसका मतलब है कि भाई ये चीज़ आसानी से आग पकड़ने वाली है। तो पुट फ्लैमेबल सब्सटेंसेस अवे फ्रॉम फायर और हीट, ऐसी चीज़ों को आपने फायर या हीट से दूर रखना है। ठीक है, नंबर एक चीज़, ये जो सब्सटेंस आपको ये जो सिंबल नज़र आ रहा है, जैसे एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस जिसमें धमाका होता है। ठीक है, छोटा बड़ा धमाका हो सकता है उससे। ठीक है, तो क्या एग्जांपल मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड एयर है। हाइड्रोजन और हवा का मिक्सचर जो होता है ना, वो मतलब ये इस तरह से हो सकता है, तो उसके ऊपर ये सिंबल बना हुआ होगा। तो एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस यूजुअली एक्सप्लोड व्हेन हीटेड और लिट, यूज देम अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन गिवन है। अगर आप उसको गर्म करेंगे ना, या उसको आग लगाएंगे, लेट का मतलब आग लगाना, जला देना, या उसको वैसे ही गर्म करेंगे, है ना, चूल्हे के ऊपर रख के गर्म कर रहे हैं बर्तन के अंदर, तो ऐसी चीज़ें एक्सप्लोड हो जाती है। अगर आप उसको हीट करेंगे या उसको आग लगाएंगे तो एक्सप्लोजन होती है, धमाका होता है। तो इसलिए इनको हीट अप करने से और आग से दूर रखना है इसको भी। ठीक है, नंबर 3 ये चीज़ जो है कोरोसिव सब्सटेंसेस है। कोरोसिव सब्सटेंसेस जैसे एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अल्कली है। अगर आपके स्किन के ऊपर लगता है तो आपके स्किन को डैमेज कर देता है। आपके ऊपर कपड़ों के ऊपर गिर गया तो आपके कपड़े ख़त्म हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। तो कोरोसिव सब्सटेंसेस है। ठीक है, इसको कहते हैं। अब क्या करना है, अवॉइड डायरेक्ट कंटेक्ट विद कोरोसिव सब्सटेंसेस व्हिच कैन कॉज बर्न्स, आपके स्किन को जला सकता है। वॉश ऑफ एंड स्पिल्ड एसिड और अल्कली ऑन योर स्किन और क्लॉथेज विद प्लेंटी ऑफ वाटर। अगर ऐसा हुआ, कपड़ों के ऊपर आपका तेज़ाब गिर गया या स्किन के ऊपर गिर गया, तो बहुत सारा पानी डालते जाएं उसके ऊपर। अगर कपड़ों के ऊपर गिर गया फ़ौरन आपने पानी डाला तो डैमेज तो हो जाएगा, लेकिन मतलब इतना ज़्यादा नहीं होगा। स्किन के ऊपर फ़ौरन पानी डाला नहीं होगा, लेकिन अगर छोड़ दिया आपने ना, तो उसको मतलब उसको कुरीदरा होता है, उसको इस तरीके से, ठीक है, वो ख़त्म करता है, डैमेज कर देता है उसको। ठीक है, तो ये चीज़ें, ये जो सब्सटेंस नज़र आ रहा है, ठीक है, ये वाला ये जो सिंबल है, साइन है, ठीक है, ये पॉइजनस और टॉक्सिक सब्सटेंसेस के लिए, तेज़ाबी चीज़ें के लिए, जो तेज़ाबियत होती हैं, जहरीली चीज़ें होती हैं, टॉक्सिक होती हैं। ठीक है, एग्जांपल मरकरी है, बताता हूँ, साइनाइड, क्लोरीन। मरकरी आपने थर्मामीटर के अंदर जो पारा होता है वो में डालते हैं और वो लिक्विड ऊपर जा रहा था, तो मरकरी बहुत ख़तरनाक चीज़ है। थर्मामीटर के अंदर जो उसके अंदर ट्यूब के अंदर जो लिक्विड होता है उसको मरकरी कहते हैं। ठीक है, साइनाइड भी केमिकल है, क्लोरीन एक गैस है। ठीक है, तो ये तीनों पॉइजनस टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं। इवन अमोनिया गैस भी टॉक्सिक है, और अमोनिया गैस मेरी आंख में एक दफ़ा थोड़ी सी गई थी, बहुत ज़्यादा, आंख बिल्कुल काफ़ी दिनों तक जो है बिल्कुल लाल थी, पानी भी बहुत सारा डाला, तो बहरहाल ये चीज़ हो जाती है इस तरीके से। ठीक है, डू नॉट ईट, ड्रिंक और टेस्ट दीज पॉइजनस सब्सटेंसेस। ना तो खाना है, न पीना है, न स्मेल करना है इन चीज़ों को। ठीक है, टेस्ट करना है इन चीज़ों को। यूज़ देम अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन गिवन है, जो इंस्ट्रक्शन गिवन होगा उसको इस तरीके से यूज़ करें। ठीक है, खाना पीना उसको नहीं है, टेस्ट करना उसको नहीं है। ठीक है, क्रॉस जो लगा हुआ है, ये वाला सिंबल जो है, ये किसी इरिटेटिंग और स्टिमुलेटिव सब्सटेंसेस हैं। इरिटेटिंग का मतलब होता है विच डिस्कम्फर्ट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी, आपकी बॉडी को डिस्कम्फर्ट करें, आपकी बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस लेकर आएँ, ऐसी चेंजेस जिससे आपको तकलीफ हो जाती है। वो कौन सी चीज़ है, मिसाल क्लोरोफॉर्म है, अल्कोहल है, ब्रोमीन वेपर्स है। आप क्लोरोफॉर्म ले लें तो आप अगर क्लोरोफॉर्म कोई आप सूंघ लेंगे ना, तो आप बेहोश हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से अल्कोहल है, अल्कोहल लोग जो पीते हैं मिसाल के तौर पे शराब के अंदर या दूसरे के अंदर, तो क्या उसके बॉडी काम छोड़ देते हैं, वो फिर कंट्रोल में नहीं होता, गिरता पड़ता इस तरीके से। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या होती हैं, ये इरिटेटिंग है, जो कि आपकी बॉडी के अंदर डिस्कम्फर्ट पैदा करती हैं, इरिटेट करती हैं, डिस्कम्फर्ट पैदा करती है, कि बॉडीज़ के पार्ट्स को डिस्कम्फर्ट कर देती हैं। ठीक है, तो अवॉइड इनहेलिंग द वेपर्स ऑफ स्टिमुलेटिव सब्सटेंसेस, यूज देम इन फ्यूम चैम्बर।
फ्यूम चैम्बर आपने देखा है? फ्यूम चैम्बर क्या होता है? अच्छा, कहता है अवॉइड इनहेलिंग द वेपर्स ऑफ स्टिमुलेटिव सब्सटेंसेज है। ये जो स्टिमुलेटिव सब्सटेंसेज के वेपर्स जो बनते हैं ना, अगर आप उधर उसको खोल लेंगे तो उड़ना शुरू हो जाते हैं। तो इसको इनहेल नहीं करना, अंदर नहीं लेके जाना है। अगर आपने इसको यूज़ करना है तो फ्यूम चैम्बर के अंदर यूज़ करना है। फ्यूम चैम्बर मैं आपको बता देता हूँ। बेटा ये फ्यूम चैम्बर है, आपको नज़र आ रहा है, और ये लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर इस्तेमाल होता है। लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर ये जो चीज़ें होती हैं इरिटेटिंग या स्टिमुलेटिव सब्सटेंसेस, इसके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ों के लिए ये फ्यूम चैम्बर जो है, ये वाला फ्यूम चैम्बर इस्तेमाल, ये सब बहुत सारे और भी होते हैं, ठीक है। तो ये फ्यूम चैम्बर जो है इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। लेबॉर्ट्री के अंदर ये होता है, ये एक अलमारी टाइप की होती है, और इसके अंदर फिर ये केमिकल वगैरह अगर इस्तेमाल करने हो तो इस फ्यूम चैम्बर के अंदर इस्तेमाल करते हैं, सेफ्टी रहता है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो, इसको तो हटा दीजिएगा। ओके बेटा, ये हमारे पास रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज होते हैं। एग्जांपल जैसे यूरेनियम है, प्लूटोनियम है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज आप जानते हैं, ये रेडियो एक्टिविटी के अंदर आप डिटेल के साथ आगे जाके पढ़ेंगे। कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनसे रेडिएशन निकलती है खुद ब खुद। रेडिएशन क्या होता है? शुआएँ निकलती हैं। क्या निकलती हैं? शुआएँ निकलती हैं। जहरीली शुआएँ होती हैं, अल्फ़ा बीटा गामा रेज होती हैं, जहरीली शुआएँ होती हैं। आपके बॉडी के आर पार हो जाती है, आपके बॉडी के इम्पॉर्टेंट जो टिश्यूज़ होते हैं उसको डैमेज कर देते हैं, सेल्स और टिश्यूज़ को डैमेज कर देते हैं। तो ये जैसे यूरेनियम है, यूरेनियम से एटम बम बनाया जाता है, प्लूटोनियम से, हाँ, इनसे शुआएँ निकलती हैं। ये बिजली, एटॉमिक रिएक्टर के अंदर यूरेनियम इस्तेमाल होता है, बिजली भी उससे पैदा की जाती है। इसको एटम बम बनाने के लिए भी इस्तेमाल, मिसाइल टेक्नोलॉजी के अंदर, या जो जितने आपके पास एटॉमिक बम वगैरह होते हैं, एटॉमिक टेक्नोलॉजी होती है, उसके अंदर ये यूरेनियम वगैरह इस्तेमाल होती है। और मतलब सेफ पर्पसेस के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, बिजली भी बनाई जा सकती है, इसके अलावा और भी काफ़ी सारे एनर्जी सोर्स हैं, ठीक है। लेकिन ये जो है रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस वो है, वो नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं जिनसे खुद ब खुद शुआएँ निकलती हैं। ये स्टेबल एलिमेंट्स नहीं होते, कुछ अरसे के बाद ही किसी और स्टेबल एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन ये शुआएँ उसमें से खुद ब खुद निकल रही होती है। उसकी अपनी एक लाइफ होती है, ज़िंदगी होती है। जब मुसलसल शुआएँ निकल रही है तो कुछ ख़ास अरसे के बाद वो फिर शुआएँ निकलना बंद हो जाती है और वो किसी और एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। आमतौर पे लीड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो बहरहाल ये मतलब शुआएँ निकलती हैं, वो डैमेजिंग होती है फॉर बॉडी टिश्यूज़, ठीक है। तो इसलिए लेड क्या होता है? लेड बेटा, सिक्का जिसको हम कहते हैं, लेड, सिक्का, लेड एक एलिमेंट होता है। लेड जो है एक एलिमेंट है, ठीक है। इसका जो सिंबल है PB, P कैपिटल में होता है, B स्मॉल में होता है, लेड, ठीक है। और ये उसका जो, ये उसके लैटिन नेम से ये PB लिया गया है। बहरहाल, तो अब ये रेडियो एक्टिव एडहेयर स्ट्रिक्टली टू ऑल सेफ्टी प्रिकॉशंस व्हेन हैंडलिंग रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज है। पहले आपने अच्छी तरह से समझना है, तमाम स्ट्रिक्टली सेफ्टी रूल्स आपने समझने हैं अगर आपने इस चीज़ को इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो ये आपके जो एक्सरेज निकाले जाते हैं, CT स्कैन किया जाता है कि बॉडी जो चीज़ें होती हैं, ये इसके अंदर ये शुआएँ इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। तो ये ज़ाहिर है उसको ये जो लोग एक्सरसाइज करते हैं और बॉडी बहुत ख़तरनाक होता है, लेकिन मजबूरी होती है। जैसे किसी का क्योंकि पेन हो रहा है तो वो कहते हैं एक्सरे कर ले आप, तो ये एक्सरे बार बार अगर आप करेंगे, अल्ट्रासाउंड, एक्सरेज वगैरह ये सारे, तो ये सही नहीं होता है, लेकिन मजबूरी होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें करते हैं। नंबर नेक्स्ट जो आपके पास ये वाला सब्सटेंस है, ये बायोहैज़र्डस सब्सटेंसेस हैं। बायोहैज़र्डस सब्सटेंसेस, एग्जांपल्स ब्लड है, ब्लड प्रोडक्ट्स है, इन्फेक्शियस बैक्टीरिया एंड वायरसेस है, ठीक है। ये बायोहैज़र्डस सब्सटेंसेस वो होते हैं जो लिविंग थिंग्स के अंदर इन्हें नुकसान देने वाली चीज़ होती है। ब्लड है, बैक्टीरिया, वायरस वगैरह लिविंग थिंग्स होते हैं और वो नुकसान दे रही होती है। वायरस है, जैसे कोरोना वायरस है, लिविंग थिंग है और ज़ाहिर इंसानों को मार देता है, बीमार कर देता है, वह मार भी देता है, ठीक है।
अवॉइड डायरेक्ट कंटैक्ट, डिस्पोज ऑफ बायोहैजर्डस वेस्ट इन द कंटेनर फॉर बायोहैजर्डस एंड पुट देम अवे फ्रॉम अदर टाइप्स ऑफ वेस्ट है। ये जो कहते हैं कि जो बायोहैजर्डस सब्सटेंस है उसको डायरेक्ट कंटैक्ट से बचें, डायरेक्ट हाथ नहीं लगाएं उसको डायरेक्ट, ठीक है। डिस्पोज ऑफ बायोहैजर्डस वेस्ट इन कंटेनर्स फॉर बायोहैजर्ड्स एंड पुट देम अवे फ्रॉम अदर टाइप्स, दूसरी चीज़ों से उसको दूर रखिएगा, ठीक है। तो ये वो चीज़ें हैं जिसको हमने जो मतलब इस जो सिंबल्स हैं जो कि ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं, केमिकल के ऊपर ये सिंबल लगे होते हैं, आपने इस सिंबल को याद करने होते हैं और ये समझना होता है कि ये किस चीज़ के लिए, ये किस चीज़ के लिए, किस चीज़ के लिए, ठीक है। तो आज की वीडियो मेरे ख्याल में इतना, इसे देखते हैं कि हमारे पास बचता कितना है। अच्छा, ये थोड़ा सा उसके साथ ही चीज़ें हल्का सा समझ लीजिएगा, बाकी जो इसकी लेबॉर्ट्री ऑपरेटर्स हैं इसको समझ लेते हैं। लेबॉर्ट्री के अंदर हम जो सामान यूज़ करते हैं, ठीक है, तो ये एक आपके पास द बंसन बर्नर है, ठीक है, ये वाला, ये इस तरह से, ठीक है, ये वही बंसन बर्नर है, ठीक है, ये इस्तेमाल किया जाता है। मैनी टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स आर यूज फॉर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स इन द लेबॉर्ट्री। साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के लिए बहुत सारे ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं। दे एनेबल अस टू कैरी आउट एक्सपेरिमेंट्स सक्सेसफुली एंड मेक एक्यूरेट मेजरमेंट एंड ऑब्जर्वेशंस है। ये हमारी हेल्प करती है, हमें काबिल बना देती है कि हम सक्सेसफुली एक्सपेरिमेंट करें, ठीक है, और बहुत सारे मेजरमेंट और ऑब्जर्वेशन ले लें, ठीक है। ऑल लेबॉर्ट्री ऑपरेटर्स शुड बी ड्रॉन इन आउटलाइन ओनली एंड करेक्ट प्रोपोर्शंस एज शोन इन द टेबल 1.3, ठीक है। तो जितने लेबॉर्ट्री ऑपरेटर्स होते हैं, कहाँ हैं, ऑल लेबॉर्ट्री ऑपरेटर्स शुड बी ड्रॉन इन आउटलाइन ओनली एंड इन करेक्ट प्रोपोर्शंस हैं, जितनी ज़रूरत होती है उसी हिसाब से जो है जाके उसको हम इस्तेमाल करेंगे। द बंसन बर्नर इज़ कॉमन पीस ऑफ लेबॉर्ट्री ऑपरेटर्स है, यूज़ फॉर हीटिंग पर्पजेस है। बंसन बर्नर का काम क्या होता है, चीज़ों को हीट करने के लिए इस्तेमाल होता है, बहुत कॉमन है, तकरीबन ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। अब ये सारी चीज़ें हैं बेटा, इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, हर एक चीज़ का नाम दिया हुआ है और उसके डायग्राम भी दी हुई है। जैसे ये टेस्ट ट्यूब है, ये वैसे ही ड्रा किया हुआ है, एक्चुअल उसकी पिक्चर ये है। ये बीकर है, नज़र आ रहा है आपको, और ये इसको वैसे ही ड्रा किया हुआ है, तो ये बीकर एक्चुअल पिक्चर ये है। ये आपके पास फ्लैट बॉटम फ्लास्क है, ठीक है, ये फ्लैट बॉटम, ये फ्लैट बॉटम इसलिए केमिकल डाल के वो भी करते हैं। बीकर, हाँ, केमिकल पानी डालने के लिए, केमिकल डालने के लिए, मिक्सिंग के लिए, इन चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये मेजरिंग सिलेंडर है, ये पेपेट है, इस तरह से ये आपके पास बॉइलिंग ट्यूब है, ये कोनिकल फ्लास्क है, ये राउंड बॉटम फ्लास्क है। इन दोनों में ये देखिए फ्लैट बॉटम है, फ्लैट इसका जो बॉटम है फ्लैट है, ये राउंड है इसका बॉटम, देखिए बॉटम जो है राउंड है, तो राउंड बॉटम फ्लास्क है। ये ब्यूरेट है, ये थिस्टल फनल है, ये फिल्टर फनल है, ये वाला फिल्टर फनल, ठीक है। इस तरह से बेल जार है, क्रूसिबल है, वाटर ट्रफ है, रिटॉर्ट स्टैंड कहलाता है, ये वाला गैस जार कहलाता है, ऑपरेटिंग डिश कहलाती है, ये ट्राइपॉड स्टैंड कहलाता है। इसके ऊपर कोई चीज़ हीट करनी हो ना तो इसके ऊपर रखते हैं, नीचे से आग जलाते हैं, इस तरह से, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट कैन है आपके पास, कोई चीज़ अगर डिस्प्लेस करनी है तो ये चीज़, तो ये हमारे पास केमिकल ऑपरेटर्स है जो कि लेबॉर्ट्री ऑपरेटर्स है, जो कि हम लेबॉर्ट्री के अंदर इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट करने के लिए, ठीक है बेटा। इसके अंदर ये जो टेस्ट ट्यूब होता है जब हीट करना हो, ये या और काफ़ी सारी चीज़ें, राउंड बॉटम फ्लास्क है, टेस्ट, ये दूसरे वाले हैं, ये इस स्टैंड के अंदर यूँ पकड़, इसके अंदर एक वो होता है, इसे यूँ पकड़ लेते हैं, उससे नीचे से आग भी जलाई जा सकती है, अगर केमिकल डालना हो तो केमिकल भी डाली जा सकती है। लेकिन इस स्टैंड का, रिटॉर्ट स्टैंड का काम क्या होता है, इसके ज़रिए चीज़ों को पकड़ी जा सकती है, ठीक है। इसके अंदर दिया हुआ होता है, कैचर दिया हुआ होता है, इस कैचर को खोल के उसके अंदर जो भी आपने ऑपरेटर्स इसके अंदर यूज़ करना तो उससे पकड़ा जाता है। आपने देखा होगा मेरे पास पिक पड़ा हुआ है, मैं पहले ये दिस वन हियर इज़ दिस वन बेटा, ये नज़र आ रहा है, ठीक है, ये देखिए ये वाला इसके अंदर, तो ये उसका दूसरा वाला हिस्सा उधर पड़ा हुआ है नीचे, मैं पूरा बता दूंगा। तो ये मेरे पास ये जो रिटॉर्ट स्टैंड है मेरे पास भी पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये बहरहाल ये उसके इस्तेमाल यूजेस क्या है, फॉर सपोर्टिंग ऑपरेटर्स ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट्स है। तो ये चीज़ है हमारे पास, ये वाली चीज़ एक्सपेरिमेंट्स के अंदर ऑपरेटर्स को सपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये आज की वीडियो हमारी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये बेनिफिट्स, अब्यूजेस एंड लिमिटेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमारा चैप्टर
ख़त्म हो जाएगा। ये आपके पास बेनिफिट्स है, ये अब्यूज़ एंड मिसयूजेस है, और ये उसके लिमिटेशन है, और आपका चैप्टर क्लोज हो जाएगा इंशाल्लाह। सही है, तो फर्स्ट चैप्टर आपका नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम क्लोज कर देते हैं।